ड्रामा हो गया। अब हम रुख करते हैं पार्ट 2 की तरफ। नाउ, हाउ यू कैन फाइंड रियल ड्रामा। अब आप कैसे ढूंढ पाएंगे कि कौन सा ड्रामा आपके लिए अच्छा है और आपको ड्रामा क्रिएट करना चाहिए, या आपके सामने कोई घटना घट रही है तो ये ड्रामा है, कैसे पहचानेंगे। जब आप एक्टिंग सीखते हैं और जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप कुछ अपनी तरीके से करके दिखाइए, तो लगता है यार कि हमारे जीवन में कुछ ड्रामा है ही नहीं। जो ड्रामा वो सारे डायरेक्टर्स के पास है, सारे राइटर्स के पास है, या जो फिल्में हम देख चुके हैं बस वही ड्रामा है। तो ऐसा नहीं है। हर वक्त हर जगह जहाँ भी इंसान रह रहा है उसके आसपास हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा घटित होती है, हमेशा घटती है। लेकिन हमें समझ नहीं होती है कि ड्रामा है क्या, और इसे हमें मेमोराइज करना चाहिए, अपने दिमाग में उसको सेव रखना चाहिए। लेकिन जब आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जब आप एक्टिंग की आज ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसमें सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए समझते हैं कि आप रियल ड्रामा कैसे फाइंड कर पाएंगे। देखिए, पहला है पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। आपकी निजी ज़िंदगी का जो अनुभव है उसमें भी बहुत सारा ड्रामा होता है। नेक्स्ट, अदर्स लाइफ एक्सपीरियंस। दूसरों के जीवन से जो है एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो भी तो ड्रामा ही है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, 120। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है ये? लाइफ मिस्टेक्स। आपके अपने निजी जीवन में आपने कुछ गलतियां की होंगी। वो गलतियां क्या हैं? ड्रामा है, क्योंकि उसमें कुछ सीख है, कुछ अच्छी चीज़ है। अगर आप दूसरों को शेयर करते हो तो उससे उन्हें शिक्षा मिलेगी और उन्हें मज़ा आएगा सुनने में। योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जो आपके बॉयफ्रेंड हैं, इंटरेक्शन, उनके साथ जो बातें होती हैं वो भी तो ड्रामा ही है, जो केवल आप दोनों को पता है और किसी को नहीं पता है। स्कूल एज, जब आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने जाते हो, कितनी सारी ड्रामा घटित होती है, वो भी तो ड्रामा है। और अपने राज जो आपने छुपा रखी है, जो केवल आप जानते हो, आपकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं पता है, वो भी तो ड्रामा है। ध्यान देना, लोग वही देखना चाहते हैं जो आप छुपाते हो, और जो आप सबको बताते हो वो कोई नहीं देखना चाहता है। ओके, तो ये है ड्रामा। इस तरीके से आपको ड्रामा को पकड़ना है। सो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एल्क्यो गर्ल प्रपोज, ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। और अब मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ ही था तो सारी चीज़ें मुझे उसने डिटेल में बताई थी और मैंने देखा भी था। जब हम बैंकिंग की क्लास में थे और वहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता था, जाहिर सी बात है, जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं, और जो बच्चा उसमें से खड़े होकर जवाब देता है तो उसका क्लास में काफ़ी रेपुटेशन अच्छी होती है। हर कोई उसे देखना चाहता है, सुनना चाहता है। तो इस क्लास में मैं भी था, मेरा दोस्त भी था, और एक खूबसूरत लड़की थी, और वो बहुत तेज़ थी। उसकी बड़ी अच्छी पकड़ थी सारे सब्जेक्ट्स पर। तो वो हमेशा उंगली हमेशा ऊपर करती थी और बताती थी टीचर को। अब मेरा दोस्त क्या हुआ, वो उससे दोस्ती करना चाह रहा था, और हम जहाँ बैठते थे उसके वो 2-3 बेंच आगे बैठती थी। तो वो कह तो कुछ नहीं पाता था। अब चूँकि हम लोग थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में उतने एक्सपर्ट नहीं थे उस टाइम पे, तो हमसे भला कौन पूछे और क्यों मिलना चाहे हमसे। तो ऐसे ऐसे करते करते 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना ऐसे बीत गया। अब वही चीज़ वो रोज़ क्लास में एक्सपीरियंस करता और उसको क्लास में देखता रहता, रूम पर आता, फिर पढ़ता लिखता और उसी के बारे में चिंतन मनन करने लगा। अब हुआ क्या कि एक दिन वो अब सपना जब देख रहा तो सपने में भी वो लड़की आ रही है उसके सपने में। 1 बार 2 बार हो गया, चलो अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि जब उसने मुझसे बताया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, सपना तो सपना होता है, सपने का क्या है।
भूल जाओ उसको, वो बड़ी, वो तुझसे क्यों बात करेगी, तुझसे दोस्ती क्यों करेगी, छोड़ उसको, अपना काम कर। तो जैसे तैसे करके वो माना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात अटकी हुई थी। और जब 1 से 2 महीना होने को आया और फिर से उसने सपना देखा, और सपना ऐसा देखा कि अब किस बार वो घर पर है और उस लड़की से उसकी शादी हो चुकी है। अब सोचिए, और घर पर है अच्छे से मज़े में, उसके माँ के साथ उसके पापा के साथ है, बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। ये चीज़ उसने मुझसे शेयर की। और फिर कह रहा, अरे नहीं यार, अब ये सपना सपना नहीं रह गया है, अब ये समझ लो कि अब मेरी ज़िंदगी का सवाल है। यार ना मुझे भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं रो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ना मैं पढ़ पा रहा हूँ। बेहतर यही है कि मैं इसको या तो इसमें सफलता हासिल करूँ या तो फेल हो जाऊँ, ताकि मैं इस चिंतन मनन से बच पाऊँ। तो उसने क्या किया, एक दिन डिसाइड किया कि मैं आज उसको प्रपोज करूँगा। ओके, आज मैं उसको प्रपोज करूँगा, ये उसने सुनिश्चित कर लिया। अब रोज़ की तरह क्लास हमने अटेंड की, वो भी उस दिन आई हुई थी, और उसकी भी एक फ्रेंड थी, जैसे मैं उसका फ्रेंड था। तो जब छुट्टी हुई, रूम से बाहर निकले, क्लास से बाहर निकले, और मैं रोड के दूसरी तरफ से जाने लगा, और वो क्या किया, लड़की जिस रूट से जा रही थी वो उसके पीछे पीछे आने लगा। अब जो मैं एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, ये उसका खुद का एक्सपीरियंस है जो उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं बगल में था और देख रहा था। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे, अब क्योंकि लड़की जा रही थी, उसको पता नहीं था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो उसको फॉलो करते हुए जा रहा था। और अचानक से इसने अपनी स्पीड तेज़ की, क्योंकि वो थोड़ी स्पीड में थी और वो फिर दूसरी जगह निकल जाती। अब सबसे पहले उसकी फ्रेंड थी उसके पीछे, और वो थी, उसने बुलाया उसको। उन लोगों ने पलट के देखा, उन्हें समझ में आ गया कि ये तो लड़का जो है हमारी क्लास का ही है। अब उस वक्त उसकी जो हार्ट बीट थी, मतलब उसको जो कहना था, वो कहना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी हार्ट बीट ये थी, जैसे उसको बुलाने वाला था उतने में ये जो दिल था उसका, हार्ट, वो धड़कता जो नॉर्मल था, वो ऐसा धड़क रहा था कि सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा, ऐसा उसका आलम हो गया। अब समस्या ये हुई कि कह रहा था कि यार मेरा तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने जल्दी से बोल दिया कि मुझे एक्चुअली मुझे अपनी सिस्टर के लिए वो हॉस्टल चाहिए था, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर कहीं आसपास में कोई हॉस्टल है। उन्होंने बड़ी हैरत से देखा उसे, और बताया कि हाँ इस दिशा में आप जाइए और यहीं पर जो है आप पूछ लीजिएगा। वो अचानक, अब प्रपोज तो बड़ी दूर की बात है, उसकी जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है उस वक्त। वो कैसे भी करके वहाँ से जिस डायरेक्शन में उन्होंने बताया था उस डायरेक्शन में वो गया, और मैं दूसरे साइड से देख रहा हूँ वो लड़कियाँ जो है, जब वो जा रहा था मेरा दोस्त, वो लड़कियाँ उसे बहुत गौर से ताड़ रही हैं। उसी पास के ही होटल में एक वो जो है रेस्टोरेंट में वो रुकी, और वहीं से देख रही हैं कि ये कर क्या रहा है। तो वहाँ से वो घूमता हुआ वापस, और उसके बाद मेरे पास आया, फिर हम दोनों ऑटो में बैठे, फिर अपने रूम पर आए। तो ये एक ड्रामा थी। अब इसको किसी कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है तो इस पर बनाया जा सकता है, या इसी पर अगर आप चाहें तो कोई कहानी, बड़ी कहानी भी लिख सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से ऐसे अपने रियल जो है ज़िंदगी से आपको ड्रामा निकालना होता है। ओके, तो ये था वो परपोज वाली एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये ड्रामा है, ऐसे ही हमें अपने जीवन से निकालना होता है। नाउ अदर्स लाइफ एक्सपीरियंस, आप दूसरे के जीवन से कैसे कहानियाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने दोस्त की कहानी बताई, पेरेंट्स, अपने माता पिता की कोई कहानी होगी आपके पास, वो भी, उसमें भी ड्रामा होगा। न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ें रोज़, तो उसमें जो है सैकड़ों जो है कहानियाँ रोज़ छपती हैं। सोशल मीडिया,
आप सोशल मीडिया पे अगर आप पढ़ें, देखें, सर्च करें, रिसर्च करें तो आपको ढेरों सारी जो है कहानियाँ और किस्से मिल जाएंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आप इस तरीके से अपने जो दोस्त हैं उनके जीवन से, जो उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो कहानी रही है, या अपने माता पिता को लेकर जो उनका रिलेशन है, या अगर ये स्टेप सन हैं और इनकी माँ जो है वो जो है स्टेप मदर हैं, तो वो एक कशमकश एक अलग होता है। कैसे वो अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में रह रहा है, फादर के साथ उसका रिलेशन कैसा है इस वक्त, ये सारी चीज़ें जो है आप ड्रामा पकड़ सकते हो। और अगर ऐसे लोग हैं तो उनके बारे में प्लीज़ आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं उनकी माँ अपने उस स्टेप सन को मान रही है, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारतीय समाज में शादी की परंपरा है और इसमें लड़की के घर वाले जो है लड़के के घर वालों के पास जाते हैं रिश्ता लेकर, और फिर वहाँ से बात आगे बढ़ती है और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, और फाइनली शादी का डेट फिक्स किया जाता है, फिर शादी हो जाती है। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल घटना सुनाई, अब इसमें ड्रामा क्या है सोचिए। अब इसमें ड्रामा क्या हो सकता है जो कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो। लड़का लड़की की शादी होने वाली थी और उसके पहले क्या हो गया कि लड़के का जो फादर है, ठीक है, उसकी वाइफ नहीं है, और वो उनकी जो समधन है, समधन, उन दोनों का कुछ कुछ बातचीत हुई, और पता नहीं दोनों में क्या बातचीत हुई कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे, लड़का लड़की के शादी के पहले ही। और हुआ क्या कि वो बात इतनी घनिष्ठता में बदल गई कि वो दोनों फरार हो गए, और लड़की के घर वालों ने क्या किया, अपने होने वाले हस्बैंड के फादर के ऊपर केस कर दिया। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इसमें ड्रामा ही ड्रामा है ना। ये एक्चुअली मैंने सोशल मीडिया पर जो है ये एक समाचार मैंने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की कोई घटना थी ये। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, तो यही सब ड्रामा है जो हमें पकड़ना है, ठीक है। और दूसरा है, जिस जगह मैं रह रहा हूँ यहीं की एक घटना है। अब देखिए कि डार्क कॉमेडी क्या होती है, ठीक है। लाइट के पोल को लेकर कुछ विवाद चल रहा था नीचे, और जिसके घर पर एक पोल पहले से गड़ा हुआ था, और उसी पोल पर जो सारा तार था, जो वायर था ट्रांसफार्मर का, वो लगा हुआ था, और वहीं से उनके उस घर के सटे हुए जो अदर घर थे वो कनेक्शन गया हुआ था। अब कुछ नई चीज़ें उसमें और आई, और बिजली विभाग की तरफ से कुछ कर्मचारी आए, और उस पोल पर उन्हें कुछ और जो है इतना बड़ा बॉक्स के जैसा कुछ था, वो उन्हें लगाना था। अब जिसका घर था, वो जो महिला थी, वो मना कर रही थी लगाने के लिए। उसका कहना ये था कि सारा का सारा जो है लोड हमारे ही घर के सामने ही आप लगाओगे, आप कहीं और लगा दो ना इसको। अब हुआ क्या कि सर्वे के दौरान पहले से ही बातचीत करके वो बिजली विभाग के जो अधिकारी थे वो गए हुए थे कि यहीं पर आएंगे और फिर से यहीं पर लगा देना है। अब उस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद शुरू हो गया। वो महिला जो है वो काम ही ना करने दे। उन्होंने जो है अपने ऊपर वाले जो इंचार्ज हैं उनके पास कॉल किया, वो आया, समझा रहा है, फिर भी वो महिला नहीं बात मान रही है। तो उस महिला के बगल में जो घर था उसमें से बाहर आए कुछ लोग, और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये क्या कर रही है, और बस एक छोटी सी इस चीज़ की बात है, बॉक्स की बात है, बाकी सारा चीज़ लगा ही हुआ है, इतना ही लगा देंगे क्या हो जाएगा तेरा, लगाने देने क्या दिक्कत है। वो तुरंत उसको जवाब देने लगे कि नहीं तुम ही लगवा लो अगर तुम्हें इतनी फिक्र है। अब इधर का माहौल पूरा एकदम जो है तनावग्रस्त होता जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जो है झगड़ा लड़ाई का वो बढ़ता जा रहा है, और जो आदमी बोल रहा था कि लगाने दे, उसके ऊपर जो है कुछ रेंटर रहते थे, कुछ लड़कियां रहती थी। तो जाहिर सी बात है जैसे झगड़ा होगा तो गली मोहल्ले में जो लोग रहते हैं आस पड़ोस में, वो अपनी बालकनी में जाहिर सी बात आ जाते हैं कि भाई क्या घटना घट गई, क्या बात हो गया। तो ऐसे ही 2-3 महिलाएं आईं अपने छत के बालकनी में, और उसने क्या किया ना, जूस का शायद फ्रूटी का कुछ था,
और वो जूस जो है वो पाइप लगा के वो पीने लगी, और वो ऐसे पी रही है और लोग नीचे झगड़ा कर रहे हैं और वो पूरा सीरियस होकर उस चीज़ को गौर कर रही है, देख रही है। और अचानक से क्या हुआ कि जो ऑनर था उन जूस वाली का, वो भी आया हुआ था और उस झगड़े को वो समझाने की कोशिश कर रहा था, निपटाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, वो पता नहीं कैसे पी रही थी कि अचानक से कुछ बूंदें उसके सर पर टपकने लगी। अब इतने में तो वो आदमी एक तो वैसे ही आग बबूला था, वहाँ पर उस माहौल को लेकर वो भी समझा बुझा रहा था, और अचानक से देखा कि मेरे ऊपर कुछ गिर रहा है। फिर उसने यूँ लुक दिया, देखा कि भाई मेरी ही रेंटर है। और वो जो झगड़ा माहौल, जो झगड़े और लड़ाई का पूरा माहौल था, एक टेम्परेचर बढ़ रहा था पीक पर, अचानक से सारे के सारे लोग हंस पड़े। और वो आदमी झल्ला के बोला, अरे दिमाग खराब है तुम लोगों का, हैं? दिमाग खराब है। तो वो क्या की, तो वहाँ पर उन दो लड़कियों के साथ, तीन लड़कियों के साथ एक लड़का भी था। तो वो बोला कि अंकल मैं नहीं हूँ। और बाकी के जो लोग हैं झट से अंदर चले गए। तो वहाँ पर कोई नहीं रुका, सब डर के मारे चले गए। अब सोचिए कि ये कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा हो, अचानक से ऐसी घटना घट जाए और लोग हंसने लगे, तनावग्रस्त माहौल था, अचानक से कॉमेडी में बदल गया वो चीज़। तो ये है ड्रामा। ये मुझे मेरी वाइफ ने बताया था, क्योंकि उस वक्त मैं काम कर रहा था, अंदर ही था। तो वो बालकनी में गई हुई थी और उसने ये ड्रामा पकड़ा। तो इस तरीके से आप ड्रामा पकड़ेंगे, ओके? यही एक तरीका है, और ऐसे ही लोग ड्रामा पकड़ते हैं। आप एक्टर्स के जब इंटरव्यूज आप देखेंगे, वो ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने कैरेक्टर में वो डालते हैं, और उनका कैरेक्टर जो है डिफरेंट लेवल का निकल कर आता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ड्रामा को पकड़ेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। यही तरीका है जो आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। तो आपके पास हमेशा नई नई जानकारी रहेगी और आपके पास ड्रामा का पूरा पिटारा रहेगा, भंडार रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से आप इस तरीके से अपने जीवन में अब आपको चेक करना है, ठीक है? तो ये हो गया। नाउ एक्स्ट्रा टिप फॉर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। तो अब आपको मैं एक्स्ट्रा टिप देता हूँ एक्टर के लिए। हो सकता है कि भविष्य में आप डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट आ जाए या राइटिंग करना चाहें आप। तो ड्रामा मस्ट नॉट बी ड्रैग एंड रिपीट। ये कंपलसरी है कि ड्रामा जो है ड्रैग नहीं करना चाहिए। ड्रैग का मतलब कि 2 मिनट का ड्रामा है, अब आप उसको ज़बरदस्ती जो है 4 मिनट का कर रहे हो। 10 मिनट का ड्रामा है, उसको आप ज़बरदस्ती जो है 25 मिनट का ड्रामा कर रहे हो, तो वो सीन ड्रैग होता है, वो आप खींच रहे होते हो, ठीक है? उसमें कुछ होता नहीं है। एंड रिपीट, आपको रिपीट नहीं करना है ड्रामा। मान लीजिए एक ही डायलॉग है और बार बार आप वो डायलॉग बुलवा रहे हो, उसको रिपीट नहीं होनी चाहिए। बार बार एक ही चीज़ की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, उससे ऑडियंस बोर होने लगती है, ठीक है? तो ड्रामा मस्ट नॉट बी ड्रैग एंड रिपीट, ठीक है? यहाँ पर रिपीट का जो एक सेंस है। दूसरा तो ये है कि कभी कभी जानबूझकर कोई ड्रामा रिपीट करवाया जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब कभी आप कुछ लिख रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं या आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि अगर कुछ मोटिव नहीं है उसका, तो ये नहीं कि आपके पास डायलॉग की कमी हो रही है तो आप कुछ जो है ड्रामा क्रिएट करने के लिए वही एक लाइन हमेशा पंच लाइन बोलते रहें, ठीक है? इस चीज़ से आपको बचना है। 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ऑल सीन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। जब भी आप इस तरीके की चीज़ें कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने एक्टिंग में या अपने डायरेक्शन में या राइटिंग स्किल में, तो जो सीन आप क्रिएट कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है? मज़ा आना चाहिए उसमें, यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट, जो किसी और फिल्म में ना दिखाया गया हो, ओके? शो ओनली न्यू थिंग्स। अपनी आप कहानी में, अपनी फिल्मों में आप नई चीज़ें दिखाएंगे, कोई घिसी पिटी नहीं, कोई पुरानी चीज़ किसी की कॉपी नहीं। जैसे मैंने आपको ड्रामा का कुछ उदाहरण दिया है, इस तरीके से आप कुछ नया चीज़ निकालेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ओके? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेरा फेरी है, इसमें जो ड्रामा क्रिएट किया गया है,
काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी शानदार है, मज़ा आता है देखने में। तो इस तरीके की ड्रामा आपको पकड़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया जूस वाला, ये कहीं ना कहीं इसी तरीके का कुछ एक किस्सा है। जैसे कि यहाँ पर हेरा फेरी में अगर आप देखें तो जब बाबू भैया का धोती जब खुल जाता है, उसी टाइम पर वो कौन सी एक्ट्रेस हैं, तब्बू तब्बू आती हैं और वो शर्माती हैं, सकुचाती हैं, और अक्षय कुमार साहब कहते हैं कि बाबू भैया धोती धोती। ओके, तो यही ड्रामा है। उस डायरेक्टर ने कहीं पर उस चीज़ को देखा होगा और देख के उसने एग्जीक्यूट किया। तो ऐसे आप भी उस जूस वाले की तरह, उदाहरण की तरह, आप भी अपने जीवन से ऐसे ड्रामा पकड़िए और उसे एग्जीक्यूट कीजिए। पंचायत वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखा है इसको ज़रूर देखिए। इसमें ड्रामा भर भर के है और रियलिस्टिक ड्रामा है। मतलब ये ड्रामा ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में घटना घटती है, लेकिन आप उसे समझते नहीं कि ये ड्रामा है। अब आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें आज बताई हैं, जो है क्लियर हुई होंगी बहुत सारी चीज़ें, तो आप देख पाएंगे कि ये पंचायत का जब आप वेब सीरीज़ जब आप देखेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ड्रामा क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको किस तरीके की ड्रामा आपको पकड़ना है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप पंचायत वेब सीरीज अवश्य देखिएगा, ठीक है। नाउ डू कमेंट अबाउट ड्रामा एंड योर लाइफ वर्स्ट मूवी एवर। अब नीचे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स दिया गया है उसमें आप लिखिए कि ड्रामा के बारे में आपको क्या समझ में आया है, और कम से कम शब्दों में आपको लिखना है कि आप क्या समझे, पहले आप क्या समझते थे और अब आपको क्या समझ में आया है। और अपने जीवन की सबसे बेकार फिल्म कौन सी आपको लगी, जो आपने देखा और बाद में बहुत पछतावा हुआ कि यार मैंने ये फिल्म देखी ही क्यों, उसको भी कमेंट करिए। आपके सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो ड्रामा के इस चैप्टर में आज यहीं पर रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिंग टूल्स के बारे में, कि ये सारा ड्रामा जो आपने अभी तक सीखा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपने जाना, अब इन सारी चीज़ों को एज एन एक्टर कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस में लाएंगे, ओके, कैसे आप उस ड्रामा को एग्जीक्यूट करेंगे, और वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं, वो टूल्स हैं जिस पे आप अपनी पकड़ बनाकर एक शानदार परफॉर्मेंस देंगे। ओके, तो मिलता हूँ आपसे एक्टिंग टूल्स वाले चैप्टर में।